मध्य प्रदेश की पवित्र भूमि उज्जैन नगरी। ये वही नगर है जहां से समय की गिनती शुरू होती है, जहां हर कण में भगवान शिव की महिमा बसती है और जहां रात्रि में भी मंदिरों की घंटियां गूंजती रहती हैं। यही नगरी थी सम्राट विक्रमादित्य की, वो राजा जो न केवल बलवान था बल्कि न्यायप्रिय, बुद्धिमान और धर्मपरायण भी था। कहते हैं उज्जैन की धरती पर उस समय धर्म और नीति का शासन था। राजा विक्रमादित्य का दरबार ज्ञानियों, विद्वानों और साधुओं से भरा रहता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने पूरी उज्जैन को हिला दिया। अंधकार की छाया। एक अमावस्या की रात थी। मंदिरों की दीपमालाएं बुझ चुकी थीं। महाकाल मंदिर के गर्भगृह से दूर शमशान के पार एक घना अंधकार फैला था। कहते हैं उस रात एक रहस्यमयी तांत्रिक आया था। वो मां महाकाली की शक्ति को अपने वश में करना चाहता था। वो जानता था कि जो महाकाली की साधना में सफल हो जाए उसे इस संसार में कोई नहीं रोक सकता। और फिर अचानक तेज हवा चली, दीप बुझ गए, आकाश में बिजली कौंधी और उसी क्षण मां महाकाली प्रकट हुई। काली वसन, त्रिशूल हाथ में, आंखों में ज्वाला और ओठों पर भस्म। उन्होंने गर्जना की, हे दुष्ट तांत्रिक, शक्ति को पाने के योग्य वही है जिसका मन निर्मल हो। तेरा अंत आज यही होगा। एक क्षण में पूरा शमशान अग्नि में परिवर्तित हो गया। तांत्रिक भस्म हो गया और उसी अग्नि से प्रकट हुआ एक रहस्यमयी प्राणी, वेताल। वेताल कोई साधारण आत्मा नहीं था। वो उसी तांत्रिक की अधूरी साधना का परिणाम था। आधा भस्म, आधा जीव। उसका अस्तित्व शमशान की राख से बना था और उसकी आंखें रक्त की तरह लाल थीं। वो हर रात किसी न किसी के मन में भ्रम डाल देता, किसी को मृत्यु की ओर खींच ले जाता। उज्जैन की जनता भयभीत हो गई। लोग रात को घरों से निकलना बंद कर चुके थे। राजा विक्रमादित्य ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा, धर्म भूमि उज्जैन में भय का वास नहीं हो सकता। मैं स्वयं उस वेताल का अंत करूंगा। महाराज ने महाकाल मंदिर में जाकर प्रण किया, हे महाकाल, जब तक इस भूमि से अधर्म समाप्त न हो जाए मैं विश्राम नहीं करूंगा। मंदिर की घंटियां गूंज उठीं। वातावरण में धूप और भक्ति की महक फैल गई। मां महाकाली की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर विक्रमादित्य ने अपने माथे पर भस्म लगाई और अकेले निकल पड़े शमशान की दिशा में। रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा, कभी कभी उल्लू की आवाज और हवा की सनसनाहट। राजा अपने हाथ में तलवार लिए आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, हंसी की, लेकिन मानवी नहीं। उन्होंने मुड़कर देखा, एक पेड़ पर उल्टा लटक रहा था वेताल। वेताल बोला, राजन, तुम मुझे ले जाना तो चाहते हो, लेकिन एक शर्त है। जब तक मैं कथा कहूं तुम चुप रहोगे। यदि बोले तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। राजा ने सहमति दी और फिर शुरू हुई रहस्यमयी कथाओं की श्रृंखला। हर कथा में एक रहस्य, एक नीति और एक उलझन थी। रात दर रात विक्रमादित्य वेताल को पकड़कर ले जाते। वेताल कथा कहता, राजा उत्तर देते और वेताल फिर उड़ जाता। यह क्रम अनेक रातों तक चला। हर बार राजा की बुद्धि और साहस की परीक्षा होती। एक दिन वेताल ने कहा, राजन, आज आखिरी कथा है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो मेरा श्राप समाप्त होगा। उसने कथा सुनाई। एक राजा, एक साधु और एक बलिदान की। कथा के अंत में प्रश्न था, यदि एक राजा अपनी प्रजा के लिए अपना जीवन दे दे तो सबसे बड़ा धर्म किसका हुआ? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, धर्म उस राजा का हुआ जिसने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया, क्योंकि वही सच्चा त्याग है। वेताल मुस्कुराया,
आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। वेताल का रूप बदलने लगा। वो तांत्रिक की आत्मा थी जो अब मुक्त हो रही थी। वेताल बोला, राजन, तुमने न केवल मेरा उद्धार किया बल्कि उज्जैन की धरती को फिर से पवित्र बना दिया। और उसी क्षण आकाश से मां महाकाली प्रकट हुई। उनके चरणों में विक्रमादित्य झुक गए। मां ने कहा, हे विक्रम, तूने धर्म की रक्षा की है। मैं तुझे वरदान देती हूं, जब तक उज्जैन की धरती रहेगी तेरा नाम अमर रहेगा। यहां का हर भक्त तेरे न्याय और साहस की कथा सुनकर प्रेरणा पाएगा। मां के शब्दों से उज्जैन की भूमि पुनः प्रकाशमान हो उठी। मंदिरों में घंटे बजने लगे। लोगों ने दीप जलाए और हवा में गूंज उठा, जय मां महाकाली, जय विक्रमादित्य।